जब हम फ्लटर स्टार्ट करते हैं तो ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, ताकि जिसकी वजह से हमारी ऐप की स्पीड भी स्लो हो जाती है और हम अपनी सुस्ती की वजह से वो जो है ना बहुत सी मिस्टेक किए जाते हैं कि आखिर पे हम अपनी ऐप को जो है ना जब बिल्ड हो जाती है तो उसको स्लो कर देते हैं। तो उन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमारा आज का टॉपिक है 5 कॉमन फ्लटर मिस्टेक्स बिगिनर मेक, अवॉइड दिस। तो पहली मिस्टेक की तरफ चलते हैं। तो पहली मिस्टेक हमारी ये है कि हम स्टेटफुल विजिट हर उस जगह पे यूज करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे जरूरत भी नहीं होती। तो ये अक्सर, ये मैंने भी मिस्टेक की थी, जितनी भी 5 मिस्टेक लिखी हैं, ये सारी मैं कर चुका हूँ। तो ये है कि हम अक्सर उन्हीं जगह, हर जगह पे स्टेटफुल विजिट यूज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें स्टेटलेस से स्टेटफुल में कन्वर्ट करना ना पड़े। वैसे ही अगर सेट स्क्रीन अपडेट होना हुआ तो हम सेट स्टेट लगा देंगे, ना वो होना हुआ तो स्टेटफुल का स्टेटफुल रहेगा। तो ये जो है ना बहुत बुरी अप्रोच होती है। तो इसका करेक्ट यूज ये होता है कि हर जगह पे आप स्टेटलेस विजिट यूज करें जहाँ पे आपने यूआई का चेंज नहीं चाहिए होते, कि वो दोबारा से रीबिल्ड ना हो और यूआई जो है ना चेंज ना हो। तो इसका हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास ये एक सिंपल क्लास है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न हुआ हुआ है और टेक्स्ट में क्या लिखा है, वेलकम। और ये क्लास अपने आप को यूआई बार बार अपडेट नहीं कर रही और इसको हमने स्टेटफुल विजिट बनाया हुआ है। लेकिन इसका जो करेक्ट यूज ये है कि अगर हमने कोई ऐसी अपना स्क्रीन बनानी होगी जिसके अंदर कोई अपडेट नहीं चाहिए चाहते हम, तो उसको हम स्टेटलेस विजिट में जो है ना बनाते हैं। तो इस तरह से हम स्टेटलेस विजिट बनाते हैं ताकि स्टेट बार बार रिबिल्ड ना हो। तो दूसरी मिस्टेक की तरफ चलते हैं। दूसरी मिस्टेक हमारे पास ये है कि ये नॉट यूजिंग कॉन्स्ट प्रॉपर्ली। अक्सर हम जब कोड कर रहे होते हैं हम एक वार्निंग आती है कि यहाँ पे जो है ना कॉन्स्ट यूज कर ले, तो हम अक्सर उसको इग्नोर करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको इग्नोर ना करें और कॉन्स्ट कीवर्ड जो है ना जितना ज्यादा पॉसिबल है उसको यूज करें। कॉन्स्ट कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वो कॉन्स्ट कीवर्ड लगा होगा फ्लटर ने उसको दोबारा रीबिल्ड नहीं करना। अब जब फ्लटर उसे दोबारा रीबिल्ड नहीं करेगा तो आपकी ऐप की स्पीड भी तेज होगी और परफॉर्मेंस भी जो है ना इंप्रूव होगी। तो इसलिए कॉन्स्ट आपको हर उस जगह पे यूज करना चाहिए जहाँ पे आपने कोई वैल्यू अपडेट नहीं करनी। अब एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर तो वो खुद ही वार्निंग शो करा देते हैं कि आप यहाँ पे जो है ना कॉन्स्ट यूज करें। तो ये हमारे पास जो रॉन्ग अप्रोच है वो ये है कि एक पैडिंग है जिसके अंदर हमारे पास पैडिंग हमने मेंशन किया, सारा टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है। ना पैडिंग अपडेट हो रही है ना टेक्स्ट अपडेट हो रहा है। तो इसलिए हमें इस पूरे पैडिंग को कॉन्स्ट के, इस पैडिंग के पीछे कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करना है। तो ये हमारी होगी दूसरी मिस्टेक। अब तीसरी मिस्टेक की तरफ चलते हैं। वो ये है कि हम विजिट ट्री डेप्थ को जो है ना इग्नोर करते हैं बहुत, या हमें इसका पता ही नहीं होता ये क्या चीज़ है। तो विजिट ट्री डेप्थ ये होती है कि आप एक क्लास के अंदर कितना विजिट जो है ना अपना कॉल करी जा रहे हैं। सो रैपिंग टू मैनी विजिट अननेसेसरीली, यानी कि एक ही जगह पे अपना अन्य विजिट जो है ना डालना अननेसेसरीली, वो जो है ना जिसकी जरूरत भी नहीं है आप वो विजिट डाली जा रहे हैं। तो वो एक तो कोड को आपको रीडिंग के लिए भी बहुत मुश्किल होगी, उसके बाद में डीबग करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके इसके कस्टम विजिट बना लें। जिस तरह ये है टेक्स्ट हेलो और टेक्स्ट वर्ल्ड, हम ऐसा करते हैं कि इसको एक कस्टम विजिट बना लेते हैं हेलो विजिट का, जिसके अंदर हमने ये हेलो वर्ल्ड अपना रैप का ही लिया हुआ है। अब हम जब भी ये चीज़ चाहिए होगी हमने बस हेलो विजिट कॉल करना है, हमें ये चीज़ें जो है ना अपना दोबारा रीयूज हो जाएंगी। इसलिए हम एक ही जगह पे बार बार विजिट नहीं डालते, हम उसको रीयूज करने के लिए उसका एक कस्टम बटन बना लेते हैं या कस्टम कोई विजिट बना लेते हैं अलहदा से, ताकि हम उसको बार बार रीयूज कर सकें। तो चौथी मिस्टेक उसमें यह है कि नॉट हैंडलिंग नल और एसिंक डेटा। हम एसिंक डेटा और नल वैल्यू को हैंडल सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे स्क्रीन में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और जब आगे हम अगर फायर स्टोर या एपीआई से कोई डेटा लेते हैं तो अल्लाह ना करे फायर स्टोर में कोई जो डेटा आप रिसीव कर रहे हैं वो नल आ जाता है, तो हम उसको सही तरह से हैंडल नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपना स्क्रीन सारी क्रैश हो जाती है। तो इसका करेक्ट यूज ये है कि आप फ्यूचर बिल्डर, स्ट्रीम बिल्डर और नल चेक्स लगा के जो है ना अपना ऐप का कोड किया करें। तो जो इसका रॉन्ग यूज ये है कि हमने सीधा टेक्स्ट लगा दिया और स्नैपशॉट डॉट डेटा जो है ना कॉल करवा दिया। अब ये डेटा जो स्नैपशॉट के थ्रू आ रहा है वो नल भी हो सकता है या उसके अंदर कोई वैल्यू जो आप डिमांड कर रहे हैं वो नहीं हो सकती। तो इस वजह से हमें जो है ना कुछ चेक्स लगाने पड़ते हैं कि स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, अगर इसके अंदर डेटा है तो फिर डेटा यूज करें, अगर नहीं है तो हमें वो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यानी कि वो रीलोड वाला जो है ना अपना लोडिंग वाला वो शो करता रहे। तो ये होगी हमारी चौथी मिस्टेक। और हमारी जो लास्ट और फिफ्थ मिस्टेक है वो ये है कि हम हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट को जो है ना कंफ्यूज कर लेते हैं कि हॉट रीलोड क्या है हॉट रीस्टार्ट क्या है। चेंजिंग ही शो करनी है, हॉट रीस्टार्ट से भी चेंजिंग हो जाती है, हॉट रीलोड से भी चेंजिंग हो जाती है। तो हॉट रीस्टार्ट को
अननेसेसरीली यूज़ करने से मसला ये होता है कि आपकी ऐप की जो डेवलपमेंट स्पीड है वो स्लो हो जाती है। अगर आपने डेवलपमेंट स्पीड तेज़ करनी है तो आपने यूआई में कुछ चेंजेस देखने के लिए हम हॉट रीलोड को यूज़ करते हैं। और अगर आपने जो कॉन्स्ट कीवर्ड होते हैं, जो मैंने आपको पहले मिस्टेक 2 में बताया था कि कॉन्स्ट कीवर्ड जो है अपना उस जगह पे यूज़ करने जो चीज़ें अपडेट नहीं होनी, तो हॉट रीलोड क्या करता है, कॉन्स्ट कीवर्ड को इग्नोर कर देता है और बाकी पूरी जो है ना क्लास को अपडेट कर देता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं कॉन्स्ट कीवर्ड वाली भी चीज़ें जो है ना अपडेट हो, तो उसके लिए हम हॉट रीस्टार्ट यूज़ करते हैं। या अगर आप चाहते हो कि शुरू से ऐप जो है ना रीस्टार्ट हो, तो उसके लिए भी जो है ना हम हॉट रीस्टार्ट को यूज़ करते हैं। तो अगर आपने यूआई चेंजेस देखनी है तो उसके लिए हॉट रीलोड यूज़ करें। और अगर आपने कॉन्स्ट वैल्यू या स्टैटिक वैल्यूज को अपडेट जो आपने की है कोड में वो देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हॉट रीस्टार्ट को यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह।